नमस्कार, मैं कवित्री वीणा शर्मा सागर राजस्थान से। आज का ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो बहुत ही दुखी मन से, बहुत आहत मन से मैं बना रही हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आज बात कविता पाठ की नहीं है। तकलीफ हुई है बहुत ज़्यादा डॉक्टर अर्चना शर्मा के बारे में सुनकर। 2-3 दिन से बहुत ही दुखी हूँ इस बात को सुनकर। मैंने पोस्ट भी देखी, बहुत सारी बातें पढ़ी इसके बारे में। दुख इस बात का है कि बिना गलती के ही एक परिवार को तबाह कर दिया गया अपने निहित स्वार्थ के लिए। शायद किसी का कोई ना कोई स्वार्थ रहा होगा। एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूं ही नहीं बनते हैं डॉक्टर, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लोग जो जाकर डॉक्टर बनते हैं। उनके परिवार से पूछिए कि कितनी मेहनत की गई होगी पीछे, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। और एक छोटी सी बात पर उन्हें यूं इतना प्रताड़ित करना कि वो मौत को गले लगा लें, हार जाएं अपनी ज़िंदगी से। वो जो हमें मौत से लड़ना सिखाते हैं, ज़िंदगी में जीत जाने के लिए संबल देते हैं। इस केस की भी बात करूं तो जब रेफर करते रहते हैं, अगर उन्होंने भी मना कर दिया होता तो क्या होता। बहुत दुख है मुझे इस बात का। मैं नहीं जानती अर्चना जी को और पूरी संवेदना है मेरी उनके परिवार के प्रति। उनके लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि मेरे परिवार में भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, मेरे अंकल आंटी, मेरे भाई, मेरा छोटा भाई है, वो उसकी बीवी, बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, मेरी भांजी डॉक्टर हैं। दुख होता है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे परिवार के सदस्यों के साथ कभी भी इस तरह के कोई दुर्घटना हो। एक कविता, एक आक्रोश है मन में छोटा सा। आक्रोश बहुत बड़ा है मगर एक कविता छोटी सी मैं देना चाहती हूँ, समर्पित करना चाहती हूँ। हाथ जोड़कर पहले तो भगवान बोल देते हो तुम ही। हाथ जोड़कर पहले तो भगवान बोल देते हो तुम ही, अपने लालच के पलड़े में फिर उसे तोल देते हो तुम ही। अपने लालच के पलड़े में फिर उसे तोल देते हो तुम ही। जिसने अथक प्रयास किए थे वंश तुम्हारा बचा भी लाई। जिसने अथक प्रयास किए थे वंश तुम्हारा बचा भी लाई। धन्यवाद भी दिया तुम्ही ने और तुम्ही ने दी प्रभुताई। डॉक्टर्स ईश्वरीय रूप हैं जब हम ये सब समझ चुके हैं। डॉक्टर्स ईश्वरीय रूप हैं जब हम ये सब समझ चुके हैं। अभी अभी गुजरे कोविड में इनकी महिमा देख चुके हैं। हाथ जोड़कर बड़े बड़ों को रोते और बिलखते देखा। सबको याद होगा वो समय, सबको याद होगा और हमेशा याद रहेगा। हाथ जोड़कर बड़े बड़ों को रोते और बिलखते देखा और अस्पतालों में हमने डॉक्टर्स को मरते देखा। लोगों को क्या लगता है कि डॉक्टर्स मार डालते हैं। डॉक्टर्स नहीं मरते। अगर डॉक्टर्स के हाथों में अगर इतना सब कुछ होता तो क्या डॉक्टर्स मरते? क्या उनके परिवार वाले मरते? इतना दोष नहीं देना चाहिए, इतना दोष नहीं देना चाहिए। थोड़ी मानवता रखनी चाहिए हमें अपने में। हाथ जोड़कर बड़े बड़ों को रोते और बिलखते देखा और अस्पतालों में हमने डॉक्टर्स को मरते देखा, क्योंकि दांव पे जान लगाकर अपना फर्ज निभाते थे वो। कोविड का दृश्य याद कीजिए। क्योंकि दांव पे जान लगाकर अपना फर्ज निभाते थे वो, पर पीड़ा को हर लेने की अपनी कसम निभाते थे वो। रहा डॉक्टर अर्चना शर्मा जी का सवाल। वो मरी नहीं है खुद के हाथों, वो मरी नहीं है खुद के हाथों, तुम सब जिम्मेदार हो। इस अनर्थ अक्षम्य पाप के सारे हिस्सेदार हो। याद रहेगा दिन तुमको भी ये मनहूस भयंकर काला। याद रहेगा तुमको भी, याद रहेगा तुमको ये दिन मनहूस भयंकर काला। तुमने उसको कोस कोस कर बेरहमी से मार डाला। और ऐसे ही मार दोगे जब भीतर के राम को क्रूर होकर, ऐसे ही मार दोगे जब भीतर के राम को क्रूर होकर सत्ता मद लालच और बहकावे में लोलुप हो चूर होकर। प्राणदान देने वाले के ले लिए प्राण सहेगा कैसे? प्राणदान देने वाले के ले लिए प्राण सहेगा कैसे? तुम ही राम नहीं रखोगे तो तुमको राम रखेगा कैसे? जब तुम ही राम नहीं रखोगे तो तुमको राम रखेगा कैसे? यदि थोड़ी भी मानवता हम में है तो हमें इस बात पर बोलना चाहिए। क्योंकि मेरे परिवार में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं तो मैं उनके हक में खड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनके परिवार के प्रति संवेदना रखें
और उनके न्याय के लिए हम लड़ें। नमस्कार।